तो क्यों ना हम किसी ऐसी मार्केट में घुस जाएं जहां पर हमारा जो तगड़ा कंपेटिटर है ना वो 100 यूनिट नहीं बेच रहा, वो दिन के 5-6 बेच रहा है, लेकिन पैसे प्रॉफिट उतना ही कमा रहा है जितना वो 100 यूनिट वाला है। तो आप कहेंगे वाह सर कमाल नहीं हो गया, जहाँ हमने 100 यूनिट खरीदना था वहाँ हमने 5 यूनिट खरीदने हैं। तो सर ऐसी कौन सी मार्केट है? तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई बेहतरीन मार्केट इस टाइम यूएई की मार्केट है। प्रॉफिट मार्जिन आपकी सोच से भी ज़्यादा, कंपटीशन आपकी सोच से भी कम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो लगाई कि भाई लेक्चर 1 है प्राइवेट लेवल का, तो लोगों ने कहा कि सर अंग्रेज़ी में ना समझाएं, हमें समझ नहीं आती, काइंडली उर्दू में समझाएं। तो मैंने कहा चलो भाई उर्दू में स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल होता क्या है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल लेते हैं। बहुत सारे नए सुनने वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी इंटर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स के बाद मुझे पता है कि सब नौजवानों ने इंटरनेट पर लग जाना है। कुछ लोग जो फोकस्ड होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं इस टाइम को अवेल कर लूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई आप इस टाइम को ज़रूर अवेल करें। ई कॉमर्स साइट पे आएँ, ई कॉमर्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप शॉपिफाई सीख सकते हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल एक मज़े की चीज़ है अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बल्कि मेरा भी यही कहना होता है कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए, लेकिन आपको इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई भी अगर आपको ट्रेनर ये बात कर रहा है कि बहुत पैसे चाहिए, पीएल अच्छा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मज़ीद सवाल करने की ज़रूरत है। हम उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। सबसे पहले भाई प्राइवेट लेवल के लिए ज़्यादा सरमाया चाहिए, ओके फ़ाइन। क्यों चाहिए? उसकी वजह ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ख़रीदनी पड़ती है अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। अब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री क्यों ख़रीदनी पड़ती है? ज़ाहिर बात है आपका कंपैटिटर अगर दिन के 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो आपको भी 100 यूनिट्स के करीब जाना पड़ेगा, अपनी सेल लेके जानी पड़ेगी, तभी आप पहले सफ़े पे आएंगे ना। तो क्यों ना हम किसी ऐसी मार्केट में घुस जाएं जहाँ पर हमारा जो तगड़ा कंपैटिटर है ना वो 100 यूनिट नहीं बेच रहा, वो दिन के 5-6 बेच रहा है, लेकिन पैसे प्रॉफिट उतना ही कमा रहा है जितना वो 100 यूनिट वाला है। तो आप कहेंगे वाह सर कमाल नहीं हो गया, जहाँ हमने 100 यूनिट खरीदना था वहाँ हमने 5 यूनिट खरीदने हैं। तो सर ऐसी कौन सी मार्केट है? तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई बेहतरीन मार्केट इस टाइम यूएई की मार्केट है। प्रॉफिट मार्जिन आपकी सोच से भी ज़्यादा, कंपटीशन आपकी सोच से भी कम, इतना मज़े की मार्केट है। दूसरी बात क्यों है उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ ना कि भाई 1 करोड़ की आबादी के पीछे आपको सिर्फ 5-6 हज़ार सेलर बैठा हुआ है यार, तो आप भी सेलर बन जाओ। और वो जो 5-6 हज़ार सेलर भी बैठा है, मज़े की बात ये है वो सेलर भी प्राइवेट लेबल नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, मी टू करके बेची जा रहा है, होलसेल करके बेची जा रहा है। तो आपके पास सुनहरी मौका है। मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूँ कि भाई घुस जाओ इस काम के अंदर, घुस जाओ। बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन है और लॉन्ग टर्म काम है। ये एक ऐसा असासा है जो आप अगली जनरेशन को कन्वर्ट करके जाते हैं। इट्स लाइक योर फैक्ट्री, इट्स लाइक योर बिजनेस, ये बिजनेस है। अब यूएई में फ़ायदा है, यूएसए और यूके में फ़ायदा नहीं है, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। मुख्तसर सी बात है यार, यूएसए में इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूके में बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे प्राइवेट लेवल लॉन्च करोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा सरमाया ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्किल लेवल भी यहाँ पर चाहिए, बहुत अच्छा स्किल लेवल चाहिए, तब जाके आप यूएस और यूके में कामयाब होते हैं। उसके बरक्स यूएई में बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए। मतलब आपको एक नॉर्मल अमेज़ॉन का बिज़नेस समझ आ जाए, एल्गोरिथम समझ आ जाए, आप उसको रिपीट करते जाएं, वक्त के साथ आप खुद ही आप स्किलफुल होते जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए। नंबर 2, आपको कोई बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दिरहम से काम स्टार्ट किया। अब 2,000 3,000 दिरहम क्या है यार, लाख 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है। तो हर बंदा ये कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ क्या आपने आपको यकीन दिलाना है कि यस मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये बहुत ईजी है भाईजान, अभी आप प्रोडक्ट लगाओगे और सुबह उठोगे तो $1 मिलियन या 1 मिलियन दिरहम जो है वो आपके अकाउंट में होंगे। ऐसा नहीं होगा, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू यूएसए यूके, जिसने यूएसए यूके में किया ना उसके लिए तो ये बड़ी हलवा मार्केट है। वो कहता है कि यार कमाल हो गया यार, मैं इतनी मेहनत करके 100 यूनिट बेचता था, यहाँ पर मैं 5 यूनिट बेच के अपने पैसे पूरे कर लेता हूँ। इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, यूके में करना चाहते हैं, यूएई में करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मेरा मकसद आपको सिर्फ बताना था कि भाई किन मार्केट्स में आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, सर ये आप क्या प्राइवेट लेबल बोली जा रही है, ये होता क्या है? प्राइवेट लेबल एक्चुअली होता ये है कि हम अपने नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे ढूंढते हैं, किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, इसको एक प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो हमने जो चीज़ें देखनी होती है, हमने ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी होती हैं जो कि हाई डिमांड, लो कंपटीशन और गुड प्रॉफिट मार्जिन रखती हो।
ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने उसकी करनी होती है सोर्सिंग। हम उसे चाइना से सोर्स करते हैं, चाइना से सोर्स करने के बाद उसको हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है, और जब वो वहां पर पहुंच जाती है और हमें ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं ऑर्डर फुलफ़िल करने की। एक अमेज़ॉन FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और दूसरा FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर तो आपको ऑर्डर आए और आप खुद कस्टमर को पैक करके डिलीवर करें, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है? हम लोग। पहली ऑप्शन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक ही बार सारी अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा दी। जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन क्या करता है, आपके उस ऑर्डर को पैक करता है और कस्टमर को शिप कर देता है। आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप सो रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर आ गया, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि भाई मैं इस ऑर्डर को पैक करूं और कस्टमर तक पहुंचाऊं। ठीक है। UAE के अंदर ज़्यादातर ट्रेंड FBM का है, लोग ये काम खुद कर रहे हैं, जबकि मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस झंझट से निकल आओगे। या पैकिंग भी आप कर रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए अपने बिजनेस की ग्रोथ पे, बजाय इसके कि ये जो छोटे मोटे काम है हेल्परी वाले के ऑर्डर आया पैक करो कस्टमर तक पहुंचाओ। नहीं भाई, बिज़नेस सुकून वाला होना चाहिए। तो मैं वहाँ पर भी लोगों को भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप FBM से उठो और FBA के ऊपर आ जाओ। नंबर 1, आप जब आप FBA में आते हो थोड़े से पैसे अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है क्योंकि वो सर्विसेज ले रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी हो जाती है आसान। ठीक है। तो मेरी भाई रिकमेंडेशन सबको यही है कि भाई प्राइवेट लेवल करना है, UAE चले जाओ, कनाडा में भी कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हो, छोटी मार्केट्स हैं, कंपटीशन कम है, जल्दी कामयाब हो जाओगे। USA में लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, किस्मत होगी तो पार लगोगे, अदरवाइज़ जितना पैसा इस टाइम रिक्वायर है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए वो काफ़ी बजट से बाहर हो जाता है, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस और बंगाली भाई जो हैं हमारे उनके लिए। लेकिन जो लोग USA में रह रहे हैं वो प्रेफर करते हैं US मार्केट को। येस, उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उनको एक एडवांटेज होता है कि वो लोकल मार्केट से सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर वो खुद मेहनती हों और ढूंढें और निकल जाएं तो उनके लिए बहुत चीज़ें आसान हैं। इवन अगर उन्हें चाइना से भी मंगवाना हो तो उनके लिए बहुत से रास्ते जो है ना वो खुल जाते हैं। उन्हें कोई मसला होता है अमेज़ॉन को ठग करके कॉल करते हैं, वो अमेज़ॉन को कॉल ऐसे करते हैं जैसे हम यहाँ पे पिज़्ज़ा वालों को करते हैं। तो पाकिस्तान से लोग हेजिटेट भी करते हैं, जी अमेज़ॉन को कॉल करेंगे तो आगे से कौन उठाएगा। तो जब आप वहीं पे रहते हो और वहीं पे रह के बिज़नेस करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप UAE के अंदर भी काम करना चाहते हैं तो जो UAE में रहते हैं ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को ही है। अगर आप पाकिस्तान में रह के UAE में काम करना चाहते हैं तो थोड़े से चीज़ें मुश्किल होंगी, नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है आपको एक हैसल करनी पड़ेगी। कोई भी सवाल प्राइवेट लेवल से रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आप आंसर। अब माइनर मैं क्यों कहता हूँ, माइनर इसलिए कहता हूँ कि भाई एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ़ीस चार्ज कर रहे हैं जो कि लाखों के अंदर है, और वो लाखों के अंदर फ़ीस लेने के बावजूद भी आपको गारंटी नहीं दे पाते कि भाई आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर चांसेस हैं कि आप पैसे कमा लोगे, और फीस भी एज़ कम्पेयर टू दोज डिग्रीज़ कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने डिग्रीज़ नहीं करनी है, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री होना आपके पास लाजमी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी माइनर सी फ़ीस आपको ज़्यादा बर्डन नहीं देगी अगर आप ऑलरेडी लाखों में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें दे रहे हैं। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।